इक्विटी कैपिटल मार्केट पर फोकस करने वाली इन्वेस्टमेंट बैंक DAM कैपिटल एडवाइजर्स दिसंबर 2024 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी, लेकिन आईपीओ के एक साल के भीतर ही कंपनी से कई सीनियर डील मेकर्स के बाहर निकलने की खबरें सामने आई हैं। लिस्टिंग के करीब 12 महीनों के अंदर 2 मैनेजिंग डायरेक्टर और 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ी है। ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डेटा, मनी कंट्रोल की पड़ताल और मामले से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के आधार पर सामने आई है। खास बात यह है कि DAM कैपिटल इस समय भारत की एकमात्र लिस्टेड इन्वेस्टमेंट बैंक है। पिछले एक साल में DAM कैपिटल छोड़ने वाले सीनियर अधिकारियों में मैनेजिंग डायरेक्टर कामराज नेगी और आलोक मालपानी शामिल हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर आलोक चोकानी, सचिन चांदीवाला, सिद्धार्थ शाह, शरद धारीवाल, अनुराग व्यास और अक्षय भादरी भी कंपनी से बाहर हो चुके हैं। इन एग्जिट की शुरुआत आईपीओ के तुरंत बाद ही हो गई थी। जनवरी में अनुराग व्यास और फरवरी में सचिन चांदीवाला ने कंपनी छोड़ी। इसके बाद अप्रैल में अक्षय भादरी बाहर हुए। जून में कामराज नेगी के साथ सिद्धार्थ शाह और शरद धारीवाल ने भी इस्तीफा दिया। नवंबर में आलोक चोकानी सबसे हालिया सीनियर एग्जिट रहे। DAM कैपिटल के प्रमोटर धर्मेश मेहता ने मनी कंट्रोल को ईमेल के जरिए बताया कि ये बदलाव इंडस्ट्री में आम बात है। उन्होंने कहा ये बदलाव इंडस्ट्री का हिस्सा है और दूसरी फर्मों में DAM कैपिटल से ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। ग्रोथ मार्केट के टैलेंट मूवमेंट सामान्य है। हमने पहले ही बेहतर और ज्यादा सीनियर टैलेंट हायर किया है और आगे भी करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने को लेकर अच्छी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट में ये बदलाव ऐसे वक्त पर हुआ है जब DAM कैपिटल के शेयर प्राइस में भी तेज गिरावट आई है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पूरी तरह से लोगों पर निर्भर बिजनेस है। ऐसे में सीनियर टैलेंट का जाना सीधे तौर पर डील जीतने और ट्रांजैक्शन को अंजाम देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसका असर फीस इनकम पर भी पड़ सकता है, ऐसा इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स मानते हैं। हालांकि धर्मेश मेहता का कहना है कि कुछ लोगों के जाने से कंपनी के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा, DAM कैपिटल ने हाल की तिमाही में 9 IPO डिलीवर किए हैं और अब तक सबसे अच्छे नतीजे दिए हैं। इससे हमारी मजबूत मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन टीम साफ नजर आती है। मेहता के मुताबिक DAM कैपिटल के पास इस समय 21 IPO के मैंडेट हैं और लगातार नए मैंडेट भी मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी JSW सीमेंट, अफकॉन्स, JSW इंफ्रा और रिलायंस राइट इशू जैसे बड़े और चर्चित इशू में बैंकर रह चुके हैं। उनका कहना है कि 5 साल पुरानी फर्म के लिए इतने बड़े ट्रांजैक्शन में शामिल होना कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमता को दिखाता है। DAM कैपिटल का शेयर अपनी लिस्टिंग डे के हाई 456.9 रुपए के करीब 53% गिरकर 12 दिसंबर तक 212.45 रुपए पर आ गया। 456.9 रुपए ही इसका 52 वीक हाई भी था। आईपीओ प्राइस 283 रुपए के मुकाबले शेयर करीब 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। 15 दिसंबर को BSE पर DAM कैपिटल का शेयर 212.65 रुपए के स्तर पर था। धर्मेश मेहता ने शेयर प्राइस में गिरावट पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि शेयर की कीमत मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। DAM कैपिटल का करीब 60% रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आता है। इसमें सबसे बड़ा फोकस इक्विटी कैपिटल मार्केट खासकर आईपीओ पर है। FY26 की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू में 26% और मुनाफे में 20% की सालाना बढ़ोतरी हुई। FY25 में यही ग्रोथ क्रमांक से 37.5% और 47.1% रही थी। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अब तक DAM कैपिटल ने 10 IPO में सलाहकार की भूमिका निभाई है। इसकी तुलना करें तो दूसरे बैंकर काफी आगे नजर आते हैं। JM फाइनेंशियल 24 IPO, IIFL कैपिटल 23 IPO, मोतीलाल ओसवाल 22 IPO, एक्सिस कैपिटल 19 IPO, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 17 IPO, ICICI सिक्योरिटीज 16 IPO। 2025 में DAM कैपिटल की सबसे बड़ी डील JSW सीमेंट का 3,600 करोड़ रुपए का IPO रही। इसके बाद जैन रिसोर्सेज का 1,250 करोड़ रुपए का इशू आया। इसके अलावा कंपनी ने जिन IPO पर काम किया उनमें से ज्यादातर का साइज 1,000 करोड़ रुपए से कम रहा। FY26 की पहली तिमाही कंपनी के लिए कमजोर रही। बाजार में उतार चढ़ाव और कम डील लॉन्च होने की वजह से रेवेन्यू 33% गिरकर 31 करोड़ रुपए पर आ गया। मुनाफा लगभग खत्म होकर 0.23 करोड़ रुपए पर आ गया, जो सालाना आधार पर 99% की गिरावट थी। हालांकि दूसरी तिमाही में मजबूत वापसी देखने को मिली। Q2 FY26 में रेवेन्यू 69% बढ़कर 107 करोड़ रुपए और मुनाफा 141% बढ़कर 52 करोड़ रुपए हो गया। इन सीनियर एग्जिट्स के बीच कंपनी ने IPO से पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी शुरू की थी। अगस्त 2024 में लाई गई DAM कैपिटल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2024 के तहत ESOP का स्ट्राइक प्राइस 255 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जो फिलहाल बाजार के भाव से ऊपर है। धर्मेश मेहता का कहना है कि अगर रिवॉर्ड्स आकर्षक नहीं होते तो कंपनी इतने सीनियर टैलेंट का हायर और रिटर्न नहीं कर पाती। धर्मेश मेहता इक्विटी कैपिटल मार्केट के अनुभवी खिलाड़ी हैं। वे पहले एनम और एक्सिस कैपिटल में काम कर चुके हैं। अगस्त 2019 में उन्होंने निवेशकों के साथ मिलकर IDFC सिक्योरिटीज को 86 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसमें उन्होंने 30 करोड़ रुपए लगाकर 45% हिस्सेदारी ली थी। बाद में कंपनी का नाम बदलकर DAM कैपिटल कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज डेटा के मुताबिक मेहता के पास फिलहाल कंपनी के करीब 40% हिस्सेदारी है। DAM कैपिटल का IPO 283 रुपए
प्रति शेयर पर आया था, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन करीब 2000 करोड़ रुपए रहा। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल था। इसमें धर्मेश मेहता के अलावा मल्टीपल पीईआरपीएल बैंक, नरोत्तम सेकसरिया और इजी एक्सिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी।